बच्चों, अब हम आते हैं एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी निकाय की एंट्रोपी उस किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय में अव्यवस्था की माप होती है। इसे कैपिटल एस द्वारा प्रकट करते हैं। अब अव्यवस्था की माप कहीं भी हो, हम उसे एंट्रोपी से स्पष्ट करेंगे। तो पहले से हम थोड़ा समझा दें कि अव्यवस्था क्या है। जैसे एक कोयले का टुकड़ा लें और उसको हम उस पर हथौड़ी से प्रहार करें तो उस एक कोयले के टुकड़े से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। अब यहाँ पर अव्यवस्था बन गई। पहले एक टुकड़ा था, अब उससे बहुत सारे टुकड़े हो गए जो इधर उधर फैल गए। इसे कहेंगे अव्यवस्था। जैसे बच्चों, आप लोग क्लास में बैठते हैं तो क्रम से बैठते हैं, ये एक व्यवस्था के रूप में बैठते हैं। लेकिन जब आपकी छुट्टी होती है तब वो क्रम बिल्कुल गायब हो जाता है और उल्टे सीधे तरीके से भागने लगते हैं। इसे कहेंगे अव्यवस्था। समझ में आ गया? तो हम इसमें बताएं, यदि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस है तो हम इसका मान देखें। यदि डेल्टा एस बराबर धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अव्यवस्था में वृद्धि होती है। अव्यवस्था में वृद्धि होती है। इतना समझ गए? यदि डेल्टा एस बराबर निगेटिव तो अव्यवस्था में कमी होती है। ठीक है? जैसे मेज पे बहुत सारी कापी किताबें फैला दें और फिर बाद में उन कापी किताबों को एक क्रम से लगा दें, तो जो क्रम से लगा है वो व्यवस्थित हो गए और जो क्रम से नहीं लगा वो अव्यवस्थित हैं। तो इसे कहेंगे एंट्रोपी परिवर्तन में यानी कमी आई। इतना समझ गए? हम एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। जैसे जल में विलेय पदार्थ है। अब विलेय पदार्थ यहाँ पर हम शक्कर भी ले सकते हैं। घोलने पर विलेय अणुओं को, जैसे शक्कर को हम जब तक अपने पास रखे हैं चम्मच में तब तो वो एक जगह स्थिर है, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे वो चारों तरफ इधर उधर घूमने लगते हैं, उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जल में विलेय पदार्थ घोलने पर विलेय अणुओं को घूमने की स्वतंत्रता मिलती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? अतः एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा एस क्या होगा? बढ़ती है। ठीक है? यानी डेल्टा एस का मान यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लें। ठोस को द्रव में बदलें। जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है तब तक उसका आयतन और आकार सब निश्चित है, लेकिन जैसे ही वो पिघलती है तब उसका आकार बदलने लगता है। पिघलती है तो चारों तरफ वो पानी बहने लगता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन
बढ़ रहा है, यानी अव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, तो बदलने पर अथवा हम पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप निकलती है और भाप भी इधर उधर फैलने लगती है। तो यहाँ द्रव का जो वाष्पन होता है उसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है। तो ठोस को द्रव में बदलने पर अथवा द्रव के वाष्प में बदलने पर एंट्रोपी बढ़ती है। किंतु अगर हम इसको उल्टा करें, जैसे द्रव यानी जल को हम जमाएं बर्फ में, तो द्रव के ठोस में बदलने पर या वाष्प को द्रवित करें या वाष्प के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी घटती है। अब समझ में आ गया? तो एंट्रोपी कुल मिला के अव्यवस्था की माप है और यहाँ कब बढ़ेगी कब घटेगी ये अभी हमने बताया। अब हम इसको रासायनिक समीकरणों में भी दिखा सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं तो हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ रही है। यदि दो अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा है तब एंट्रोपी घट रही है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है ये हम यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे 2NH3, इससे N2 + 3H2, यहाँ दो अणु लिए और मिला एक ये और तीन ये, चार। तो दो अणुओं से चार अणु मिले तो हम कहेंगे यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ी। इसी प्रकार से एक हमने दूसरी बताएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या घटने पर एंट्रोपी घटती है। क्या होगा? घटेगी। कैसे घटेगी? अब हम इसी अभिक्रिया को पलट सकते हैं। जैसे N2 + 3H2 gives out 2NH3। अब यहाँ पर कुल मिला के चार अणु लिए, दो ही अणु मिले तो यहाँ एंट्रोपी घटी। इसी प्रकार से कोई गैसीय अभिकारक हो, जैसे कोई भी गैसीय अभिकारक हुआ, अमोनिया हुई, HCl गैस हुई, तो गैसीय अभिकारकों के ठोस या द्रव में बदलने पर एंट्रोपी घटती है। अब हम इसकी एक समीकरण देखें। अभी हमें बताना है कि NH3 ये भी गैस है और HCl ये भी गैस है और इनके मिलने से बनता है NH4Cl, ये है ठोस। क्लियर हो गया? ये गैस थी और ये ठोस है। हो गया? अगर हम यहाँ पर अगला पॉइंट देखें कि एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S सदैव इसी सूत्र से ज्ञात होगा, ये ध्यान रखना है। इसे हम कहेंगे सिग्मा S उत्पाद माइनस सिग्मा S अभिकारक, यानी उत्पादों की एंट्रोपी का योग माइनस अभिकारकों की एंट्रोपी के योग के अंतर को। ठीक है? उत्पादों की एंट्रोपी के योग तथा अभिकारकों के एंट्रोपी के योग के अंतर को एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति केल्विन मोल, इसका मात्रक कैलोरी प्रति केल्विन मोल या जूल प्रति
केल्विन मोल होता है। और अंत में याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। ये अगर हम 7वां पॉइंट देखें तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। क्लियर हो गया? ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है।